हेलो साथियों, तो आज के इस वीडियो में हम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के 2024 के फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जिन किसी के भी पेपर का नाम पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर थोड़ा सा उल्टा है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या वेरिएंट होता है, क्या इनवेरिएंट होता है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सीलरेशन ए डैश इक्वल्स टू ए होता है, यानी एक्सीलरेशन इनवेरिएंट होता है। तो ये पूछ रहा है, तो एक्सीलरेशन इज नॉट इनवेरिएंट, इसका मतलब एक्सीलरेशन इज वेरिएंट, तो ये गलत हो गया। वेलोसिटी इज इनवेरिएंट, तो ये भी गलत है क्योंकि वेलोसिटी वेरिएंट होता है। तो वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट जो होगा इसका मतलब वेलोसिटी जो होता है वेरिएंट होता है। ये थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ओनली इन इलास्टिक कोलिजन, ओनली इन इलास्टिक कोलिजन, इन बोथ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो दोनों में, बोथ इलास्टिक एंड इलास्टिक दोनों में ये होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है इनवेरिएंट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4, द डिवाइस यूज्ड इन माइकलसन मोरल एक्सपेरिमेंट वाज। तो इंटरफेरोमीटर डिवाइस का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 0.6 c to an observer sitting perpendicular to the direction of motion, the length appears to be। तो हम जानते हैं कि जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर बैठा है ऑब्जर्वर, तो कोई भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और ये जो 5 मीटर की लेंथ की रॉड है वो 5 मीटर ही शो होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ फास्ट डज ए रॉकेट हैव टू मूव रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर फॉर इट्स लेंथ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड टू 95% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो इसमें जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो 95% हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे जो चेंज आ रहा है लेंथ में वो आ रहा है 95%, यानी 0.95 अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो ये 0.95 एल होगा ना, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0.95 का स्क्वायर। अब इसको जब पक्षांतर करेंगे तो हमको मिल जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर, है ना। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो वहाँ से इसको चालू कर लेते हैं। वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू 1.95 मल्टीप्लाई बाई 0.05। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा सी इंटू ये 0.975 के समथिंग आएगा, 0.9, तो 0.0975 आएगा, मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो इसको जब अंडर रूट से बाहर लेंगे, ये भी सी स्क्वायर है, तो अंडर रूट से बाहर लेंगे तो ये 0.09 हो जाएगा, 0.3, एंड ये सी स्क्वायर हो जाएगा सी, यानी 0.3 सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज डिजाइन टू मेजर। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो था वो द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ रिलेटेड टू द एथर, इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, एज द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट द मास ऑफ द पार्टिकल। तो हम जानते हैं जो इसका फार्मूला होता है m/m0 √1 - v²/c²। तो ये कह रहा है कि जो ये वेलोसिटी है ये भी c हो जा रही है बढ़ करके, यानी स्पीड ऑफ लाइट हो जा रही है। तो जब ये c²/c² होगा तो m0/√1 - c²/c² से कट जाएगा, यानी कि ये नीचे जीरो आ गया। अब जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी मतलब इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए थिन फिल्म ऑफ थिकनेस d इज फॉर्म्ड इन ए ग्लास मीडियम। अच्छे ग्लास मीडियम में है। For normal incidence, the condition for constructive interference in the reflected beam is। तो आई थिंक जब ये एयर में होता है तो 2d या -1/2 लेमडा होता है, एंड जब ये ग्लास में होता है तो 2d = m लेमडा कंडीशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ऐड कंस्ट्रक्टिवली द इंटेंसिटी बिकम्स। तो हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है a² के। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो वेव जो हैं सेम एम्पलीट्यूड के वो कंस्ट्रक्टिवली ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ a + a ऐड हो गए। अब इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, इट मीन्स 4a², यानी कितना टाइम हो गया 4 टाइम्स हो गया। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन ए thin plate of refractive index 1.5 is placed in the path of one of interfering beams of Michelson interferometer, a shift of 30 fringes is observed if the thickness of plate is 0.018 mm, the wavelength of the used light is। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा 2√μ, यहाँ ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू थिकनेस t = n लेमडा, है ना। तो ये हो गया 2 एंड म्यू की वैल्यू है 1.5 - 1 इंटू थिकनेस जो है वो है 0.08, है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, नहीं तो ये अभी स्क्रीन भर जाएगा। =n लेमडा है ये। लेमडा के लिए जब सॉल्व करेंगे तो 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0.5 एंड थिकनेस जो है 0.018। अब चूंकि ये mm में है तो इसको भी मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। एंड नीचे जो आएगा वो n आ जाएगा, n की वैल्यू है 30 फ्रिंजेस, तो ये 30 हो जाएगा। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 5 = 10, ये तो 1 बन गया। एंड ये इसको हम लेमडा यहाँ पे अब दिख रहा है कि 18 और 3 होगा, यानी 6 से शुरू होगा आंसर, एंड 6 से केवल 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द 10th रिंग चेंजेस फ्रॉम 1.40 to 1.323 सेंटीमीटर व्हेन ए liquid is introduced between the lens and glass plate, what is the refractive index of the liquid। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.25 इसका करेक्ट आंसर आएगा। सॉरी, ये हमको देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाउ मेनी लेंसेज आर यूज्ड इन फ्रेनेल डायफ्रैक्शन। तो फ्रेनेल डायफ्रैक्शन में कितने लेंसेज यूज किए जाते हैं, तो एक भी नहीं, इसमें लेंस का यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ऑब्लिक्विटी फैक्टर। तो 1 + cos थीटा होता है ऑब्लिक्विटी फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये जो होता है द स्क्वायर रूट ऑफ द वेवलेंथ लाइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ये है कि ए जोन प्लेट बिहेव्स लाइक। तो ये कॉन्वेक्स लेंस विद मल्टीपल फोसी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द इंसिडेंट वेव फ्रंट इन फ्रेनल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन आर रिस्पेक्टिवली। तो जो फ्रेनल में होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और फ्रॉनहोफर में प्लेनर होता है, तो सिलेंड्रिकल एंड प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ये
ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का सवाल है, इसका फार्मूला होता है एन लेमडा इक्वल्स टू डी साइन थीटा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डी जो है 1/d जो होगा वो कितना दिया है, 5000 लाइन पर सेंटीमीटर है, तो इसको 5000 लाइन पर मीटर में बदल लेते हैं। तो 5000 लाइन पर सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा डी इक्वल्स टू 1/5 इंटू 10⁻, ये 3 2 5 यानी ऊपर आएगा तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो डी की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो अब यहाँ से एन लेमडा इक्वल्स टू डी साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे, तो लेमडा हो जाएगा डी की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 एंड साइन यहाँ पे 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान 1/2 इंटू एन की वैल्यू भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 5 बार में जाएगा, तो 5000 एंगस्ट्रॉम इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द रेले क्राइटेरियन फॉर रिजोल्यूशन टू इमेजेस वुड बी जस्ट रिजॉल्व्ड व्हेन। तो इसके लिए जो कंडीशन होगा वो द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन इमेज कोइंसाइड विद द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द अदर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड लाइट एंड द स्क्रीन, सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। तो फुल फॉर्म होता है जो लेजर का, वो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, व्हाट इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय द ऑप्टिकल कैविटी कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 4 लेवल लेजर। तो हीलियम नियॉन जो है वो 4 लेवल लेजर है, रूबी लेजर जो होता है वो 3 लेवल लेजर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, if an astronaut travels at a significant fraction of the speed of light and then returns to earth, what will happen to their age compared to people who remained on earth। तो ये टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। टाइम डायलेशन में क्या होता है कि जो भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है उसके लिए जो टाइम होता है वो बहुत धीरे चलता है। इसका मतलब कि भले ही वो लाइट एंड रिटर्न टू अर्थ, व्हाट विल हैपन टू देयर एज कंपेयर टू पीपल हु रिमेन ऑन अर्थ। तो वो जो है उनसे यंगर रहेगा। एस्ट्रोनॉट विल बी यंगर ड्यू टू टाइम डायलेशन, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन द केस जब वी 0 हो जाए तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल हो जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, द आइडिया ऑफ मैटर वेव वाज गिवन बाय। तो दी ब्रोगली। ए पार्टिकल हैज जीरो रेस्ट मास एंड नॉन जीरो एनर्जी एंड मोमेंटम मस्ट ट्रेवल विद ए स्पीड। तो पार्टिकल जिसका जीरो रेस्ट मास है और नॉन जीरो एनर्जी एंड मोमेंटम, तो वो इक्वल टू सी द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका स्पीड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ द फिजिकल इंटरप्रिकेशन। तो ये साइन स्क्वायर है जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो दे फॉर्म ए कंप्लीट एंड ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी वेव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू फंक्शंस टू बी कंसिडर्ड ऑर्थोगोनल। तो इसके लिए जो होता है देयर इंटीग्रल ओवर द एंटायर डोमेन मस्ट बी 0, है ना।
क्योंकि उस पर इंटीग्रल भी लगा होता है, जो कंडीशन होता है ऑर्थोगोनल के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है द फेज वेलोसिटी वीपी ऑफ ओशियन वेव इज रूट जी लेमडा अपॉन 2 पाई, वेयर जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ ओशियन वेव इज। तो ये जो होगा वीपी बाई 2 होगा ग्रुप वेलोसिटी का वैल्यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। तो जो लेजर होता है वो कोहेरेंस होता है, ये इसका सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इसके लिए जो एक्साइट करना होगा मोस्ट ऑफ द एटम को। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट। तो ये होता है 8 पाई न्यू क्यूब एच अपॉन सी क्यूब। क्वेश्चन नंबर 35 है आइंस्टीन प्रूव्ड थर्मोडायनेमिकली दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू। तो ये जो होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन B12 इक्वल्स टू B21 होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है इंटरफेरेंस बाय फ्रेनेल बाय प्रिज्म इज ए केस ऑफ इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो ये होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। क्वेश्चन नंबर 37 है द सेंट्रल फ्रिंज इन द केस ऑफ लॉयड मिरर इज। तो जो सेंट्रल फ्रिंज होता है लॉयड मिरर में वो डार्क होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है माइकलसन इंटरफेरोमीटर प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस ड्यू टू। ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होगा इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है इफ ए रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए डेंसर मीडियम एडिशनल फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये पाई रेडियन से होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है द फ्रेनेल बाय प्रिज्म प्रोवाइड्स। तो ये जो होता है टू कोहेरेंट वर्चुअल सोर्सेस होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है द लॉयड मिरर प्रोवाइड्स, यहाँ पे भरना है, ऑफ लाइट वेव्स विच देन प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये जो होता है वन वर्चुअल एंड वन रियल कोहेरेंट सोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है इफ ए प्लेन वेवलेंथ लेमडा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस d and refractive index n, then the condition for constructive interference will be। तो ये जो होता है 2nd इक्वल्स टू m प्लस 1/2 लेमडा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है द माइकलसन इंटरफेरोमीटर कैन बी यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ। तो टू क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसको देखते हैं। In Michelson interferometer arrangement, if one of the mirror is moved by a distance 0.08 mm, 250 fringes cross the field of view, the wavelength of light is। तो 2d इक्वल्स टू m लेमडा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे जब यहाँ पे, तो लेमडा के लिए हो जाएगा 2 इंटू 0.08 mm है तो 0.08 गुणे 10⁻³ अपॉन mm की वैल्यू है 250 है ना, तो ये हो जाएगा 250। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल वगैरह हटा के सॉल्व करते हैं। इसको बना देते हैं 25 से भाग जाने लायक 200 इंटू 0.08 इंटू 1 2 3, यानी ये हो जाएगा 10⁻⁻6 अपॉन 25। तो 25/200 8 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 64 आएगा। इट मीन्स ये 6400 एंगस्ट्रॉम इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ फेबरी पेरोट एटेलन इज गिवन बाय। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर ए 4r sin स्क्वायर डेल बाई 2 1 माइनस r स्क्वायर प्लस 4r sin स्क्वायर डेल बाई 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इन फेबरी पेरोट एटेलन द कोफिशिएंट ऑफ फाइनीज इज डिफाइंड एज।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्लिट ऑफ विड्थ बी इज। तो इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय टू पैरेलल स्लिट्स ईच ऑफ विड्थ बी सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी इज। तो ये आई इक्वल्स टू 4I0 साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा अपॉन बीटा स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय n पैरेलल स्लिट्स ईच ऑफ विड्थ b द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्लिट इज d इज। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है द ग्रेटिंग इक्वेशन इज, अभी मैंने पीछे भी लिखा था d sin थीटा इक्वल्स टू m लेमडा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर का कोई भी यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस यानी डायमेंशनलेस। क्वेश्चन नंबर 52 है इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट इफ द स्लिट विड्थ इज डिक्रीज्ड द विड्थ ऑफ द सेंट्रल इंटेंसिटी मैक्सिमा विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 53 है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एक्सप्रेस्ड एज। तो उसको एन से डिनोट करते हैं, यहाँ पे एम दिया तो भी ठीक है, एम एन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं द एरिया ऑफ सेकेंड हाफ पीरियड जोन इज, ये होता है इक्वल टू द एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ जोन प्लेट। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा द फेज डिफरेंस बिटवीन वेवलेट्स फ्रॉम सक्सेसिव हाफ पीरियड जोन इज, तो पाई रेडियन। क्वेश्चन नंबर 56 है द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी ड्यू टू ए लार्ज नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स IN एंड ड्यू टू फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आएगा, IN इक्वल्स टू 4I1 है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है यहाँ पे ये द फोकल लेंथ ऑफ हाफ पीरियड जोन FN की वैल्यू क्या होगी। तो ये होता है RN स्क्वायर अपान N लेमडा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये इक्वल टू हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है पोलराइजेशन अकर्स इन लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसवर्स वेव। तो जो पोलराइजेशन होता है वो ट्रांसवर्स वेव में होता है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव तो पोलराइजेशन एग्जिबिट ही नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 है कि ब्रूस्टर लॉ क्या होता है। तो ब्रूस्टर लॉ होता है म्यू इक्वल्स टू 10 IP। क्वेश्चन नंबर 59 था हाँ, तो अब 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ मैक्सिमम पोलराइजेशन इज अचीव्ड। तो म्यू इक्वल्स टू 10 IP होता है, तो मैक्सिमम कब होगा ये, अगर इसका वैल्यू 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, π/4 π/2। लेकिन अगर हम π/2 कर दें तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए है ना। एंड क्वेश्चन नंबर 61 है ए पोलराइजर रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ एन अनपोलराइज्ड लाइट एज। तो ये 50% करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनी एक्सियल क्रिस्टल। तो जो क्वार्ट्ज है ये एक यूनी एक्सियल क्रिस्टल है। क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं। कह रहे कि ए प्लेन विच इंड्यूसेस द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज इज नोन एज, इसको रिटार्डेशन प्लेट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑस्किलेट इन ए पोलराइज्ड वेव इज कॉल्ड एज। तो इसको पास एक्सिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है द वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म इज बेस्ड ऑन द ऑप्टिकल फिनोमिनन ऑफ। तो वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म जो होता है वो डबल रिफ्रैक्शन ऑफ ऑन लाइट पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए वेबिनेट कंपनसेटर। तो ये जो करता है वायर फ्रिंजेस को स्टडी करता है, टू स्टडी वायर फ्रिंजेस। एंड क्वेश्चन नंबर 67 है व्हाट डज ए पोलैरीमीटर मेजर। तो जो पोलैरीमीटर होता है वो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन
ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, इन ए निकोल प्रिज्म एक्सपेरिमेंट द कैल्साइट क्रिस्टल लेंथ ऑफ एक्स टाइम इट्स ब्रेथ व्हाट इज एक्स। तो जो ये वैल्यू होता है वो 3 आएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कनाडा बैल्सम लेयर इन ए निकोल प्रिज्म। तो ये जो होता है टू एलिमिनेट द ऑर्डिनरी रे, इसको एलिमिनेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज कॉमनली यूज्ड इन निकोल प्रिज्म। तो कैल्साइट का यूज किया जाता है निकोल प्रिज्म में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ऑप्टिकल कैविटी इन ए लेजर। तो ये टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 72 शायद। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। ये है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म लेजिंग थ्रेशोल्ड इन लेजर एब्जॉर्प्शन। तो ये जो होता है, इट इंडिकेट्स द मिनिमम पंप पावर रिक्वायर्ड फॉर लेजर एक्शन। क्वेश्चन नंबर 73 है, ए क्यूब विद साइड ऑफ प्रॉपर लेंथ L0 is viewed from a reference frame moving with velocity v parallel to an edge of the cube. The expression for the volume of the cube for the observer is। तो यहाँ पर जो होगा करेक्ट आंसर 1 + v² तो होता ही नहीं, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। अभी यहाँ पे भी प्लस दे दिया है, अभी इन दोनों में देखना है। तो जो चेंज आएगा वो L' = L इंटू होता है, यानी L0 क्यूब इंटू 1 - v² इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। कह रहा है कि द रेस्ट मास ऑफ ए फोटॉन इज वेरी जीरो, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन 0। क्वेश्चन नंबर 75 है, एट व्हाट स्पीड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी डबल इट्स वैल्यू एट रेस्ट। तो जो होता है m = m0 होता है, तो ये बोल रहा है कि डबल हो जाएगा इसकी m0 की वैल्यू के, यानी 2m0 हो जाएगा = m0 अपॉन √1 - v²/c²। m0 से m0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 - v²/c² = 1/4 हो जाएगा, यानी कि v²/c² = ये जो आएगा 4 × 4 में से 3/4, 3/4 हो जाएगा, यानी कि v की वैल्यू जो हो जाएगा √3/2c आएगा। √3/2c तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, चारों के चारों ऑप्शन मुझे इनकरेक्ट लग रहे हैं। देख लें यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यही आएगा √3c/2 ही आएगा। विच फिनोमिनन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसमें जो होगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि व्हाट इज द टाइम डायलेक्शन इफेक्ट। तो इसमें स्लोइंग डाउन ऑफ टाइम फॉर ए मूविंग ऑब्जर्वर का कॉन्सेप्ट होता है। 77 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 78 देखें अगर, तो इफ़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड देन द एनर्जी ऑफ फोटॉन विल बी। कह रहा है कि E = hc/λ होता है फार्मूला। तो ये बोल रहा है कि वेवलेंथ जो है इंक्रीज कर रहा है, तो एनर्जी क्या करेगा, तो एनर्जी डिक्रीज करेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। क्वेश्चन नंबर 79 देखें, तो विच फिनोमिनन इज शोइंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो न्यूटन रिंग, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन, ये सब वेव नेचर बताता है। कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है वो पार्टिकल नेचर बताता है। क्वेश्चन नंबर 80 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड। तो यही जो होता है वर्क का फंक्शन होता है मेटल का, है ना। क्वेश्चन नंबर 81 है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो आइंस्टीन के थियरी पर बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो कॉम्पटन इफेक्ट तो पार्टिकल नेचर पढ़ चुके हैं, है ना। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी वही पार्टिकल नेचर ही है। तो 82 का ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। कह रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेव फंक्शन इज ट्रू। तो वेव फंक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो जो स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अभी पीछे एक क्वेश्चन आया भी था, वही है ये बिल्कुल। 83 का ए हो जाएगा। 84 है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पूछ रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में जो ये इसकी वैल्यू होती है 1, ऑर्थोगोनल में 0 एंड ना, इसके लिए भी यहाँ पे सिर्फ ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखा है, तो इसके लिए यही सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स इज करेक्ट। तो 85 का ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, प्रॉपर टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल बिटवीन दीज इवेंट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 86 जो होगा उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पोजीशन 4 वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू एन इवेंट इन 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है, इफ ए लाइट पल्स इज जनरेटेड एट x बराबर 0 t बराबर 0, इट इज पॉसिबल दैट द पल्स रीचेस द साइट ऑफ द इवेंट एट द टाइम ऑफ द इवेंट। बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, टू इवेंट आर डिस्क्राइब्ड बाई x1 y1 z1 t1 एंड x2 y2 z2 t2 इन ए पर्टिकुलर इनर्शियल फ्रेम, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम द क्वांटिटी। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होना चाहिए, क्योंकि करेक्ट आंसर इसमें से कोई मैच कर नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 जो है, ए फोर्स एफ एक्ट ऑन ए पार्टिकल और पता नहीं क्या ऑफ रेस्ट मास m0, द इनिशियल वेलोसिटी एट t बराबर 0 इफ द पार्टिकल इज u। तो इफ f इज ऑलवेज इन नेक्स्ट डायरेक्शन देन y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, ये भी करेक्ट है। इफ f इज ऑलवेज इन द एक्स वाई प्लेन, u इज इन एक्स डायरेक्शन। तो इसमें जो है सब के सब करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90, द वेवफ्रंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स ऑफ अननोन शेप आर नियरली। तो ये जो होते हैं वो नियरली प्लेन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, द टू सोर्स आर कॉल्ड कोहेरेंट इफ दे प्रोड्यूसेस। तो ऑफ इक्वल वेवलेंथ ऑफ इक्वल वेलोसिटी, तो कोहेरेंट में सब आता है, लेकिन इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हाट इज द रेले क्राइटेरियन। तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट सोर्सेज फॉर देम टू बी जस्ट रिजॉल्व, यही होता है रेले क्राइटेरियन। 92 हो गया। 93 देखते हैं। 93 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर क्या है, तो इट्स एबिलिटी टू रिजॉल्व द इमेज ऑफ टू पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लोज टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एयरी डिस्क इन द कंटेक्स्ट टेलीस्कोपिक रिजोल्यूशन। तो इट डिफाइंस द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट सोर्स फॉर देम टू बी जस्ट रिजॉल्व। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ लेजर पल्स। तो रूबी लेजर भी है एंड ये एनडी एग लेजर भी है। तो इसका जो मोस्ट सटीक आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल एग्जिबिट वेव लाइक बिहेवियर। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी करते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 97 है, वाई डज लाइट मिरर प्रोड्यूस इंटरफेरेंस विद ए डार्क बैंड वेयर वी वुड एक्सेप्ट ए ब्राइट वन। तो क्योंकि उसमें जो होता है 180 डिग्री फेज चेंज होता है रिफ्लेक्शन पे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 है, व्हाट हैपेंस टू द फ्रिंज विड्थ इन लाइट मिरर एक्सपेरिमेंट व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस। तो जो होता है बीटा इक्वल्स टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन डी होता है। तो जो होता है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, तो बीटा जो है वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो ये भी डिक्रीज करेगा 98 का भी। क्वेश्चन नंबर 99 है, इन नेगेटिव जोन प्लेट। तो जो इवन जोन
होते हैं वो केप्ट ट्रांसपेरेंट एंड टू लाइट एंड ऑड जोन्स आर मेड अपक। तो 99 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट वी नीड। तो टू पोलराइज्ड लाइट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो होता है वो सॉल्व होता है ना। तो बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज़ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अलग टाइम पे मुझे बनाना पॉसिबल नहीं था, इसी वजह से जो पेपर है वो 5 को है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वालों का, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी बना दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।